जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं प्रवास के पक्ष पर, यानी जनसंख्या स्थानांतरित जो होती है उसके 5 पक्ष होते हैं, जिसमें अलग अलग दृष्टिकोणों से किसी स्थानांतरण पर विचार किया जाता है। ठीक है, लेकिन आज मैं भले ही आपको इस क्लास के माध्यम से ये बात सिखा रहा हूँ भी प्रवास यानी माइग्रेशन के एस्पेक्ट क्या है, लेकिन आपको एहसानमंद होना चाहिए अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने ऑलरेडी आपको ये 5 पक्ष सिखा रखे हैं। मैं तो सिर्फ आपके पेरेंट्स द्वारा आपको सिखाए गए पक्षों की ही बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपके दिमाग में ये आए भी पेरेंट्स ने कैसे सिखा दिए। देखिएगा, जब हम घर में होते हैं, जब हम स्कूली लाइफ में, कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो जब हम अस्थायी माइग्रेशन करते हैं, थोड़े टाइम के लिए जब घर से बाहर जाते हैं, उसे मैं कह रहा हूँ भी अस्थायी माइग्रेशन, टेम्परेरी माइग्रेशन जब हम कर रहे हैं, याद है तब हमारे पेरेंट्स के 5 प्रश्न होते हैं। 5 प्रश्न, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कौन कौन जा रहे हो, कितने टाइम के लिए जा रहे हो, वहीं जाकर मत बस जाना। याद आ गए ना वो 5 बात। लगभग हर पेरेंट्स के ये प्रश्न होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि उनका फिक्र है हमारे लिए, वो हमारी फिक्र करते हैं और वो ही आज के हमारे पक्ष हैं। देखिए, कहां जा रहा है यानी एरिया, देश पक्ष। तो हमारे प्रवास माइग्रेशन के 5 पक्ष, वही 5 प्रश्न हमारे पेरेंट्स के। पहला देश पक्ष यानी क्षेत्र, वो पूछ रहे हैं, जैसे पेरेंट्स पूछते हैं ना कहां जा रहा है, यानी एरिया, क्षेत्र। कितने टाइम के लिए जा रहे हो, यानी समय की बात आ रही है। काल पक्ष, कौन कौन जा रहे हो, यानी संख्या। क्यों जा रहे हो, यानी कारण। वहीं जाकर मत बस जाना, यानी स्टेबिलिटी एस्पेक्ट। तो 5 पक्ष होते हैं प्रवास के, देश या क्षेत्र पक्ष, काल पक्ष, संख्या पक्ष, कारण पक्ष और स्थिरता पक्ष। 5 का नाम पता हो आपको और इसमें किसका उल्लेख होता है वो बातें। कहीं कोई रटने वाली बात नहीं है। पेरेंट्स का नाम लेते ही, 5 प्रश्न लेते ही मुझे अच्छे से और पूरा विश्वास है आपको ये याद ही हो गए होंगे। अब बात आता है क्षेत्र पक्ष। क्षेत्र पक्ष में कौन से बातें शामिल है। देखिए, क्षेत्र पक्ष में बात आती है भी जो प्रवास होता है वो कहां कहां हो रहा है। जैसे मैंने यहां कुछ नाम लिखे हैं। जैसे पहला अंतर महाद्वीपीय, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास होना। अंतरराष्ट्रीय, एक ही महाद्वीप के अंदर एक देश से दूसरे देश में प्रवास होना। फिर लिखा है अंतर्देशीय, यानी एक देश से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में प्रवास होना। अंतरराज्यीय, एक ही देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, एक ही देश के अंतर्गत राज्यों में जो प्रवास होता है वो अंतरराज्यीय। और स्थानीय प्रवास, यानी एक ही राज्य के अंतर्गत अलग अलग जिलों में, गांव में या शहरों में जो प्रवास होता है। ठीक है, जैसे हम कह दें गांव से, एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से शहर, शहर से शहर या शहर से वापिस गांव। तो इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय महाद्वीपीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्महाद्वीपीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरदेशीय, अंतरराज्यीय और स्थानीय रूप से, यानी इन चीजों का विचार है वो देश पक्ष में किया जाता है। अब बात आता है काल समय, यानी कितने टाइम के लिए। दीर्घकालीन यानी बहुत लंबे टाइम के लिए प्रवास हो रहा है और लंबे टाइम से हो रहा है। सामयिक, यानी मौसम के अनुसार, मौसम चेंज हुआ तो उतने टाइम के लिए हम कहीं दूसरी जगह प्रवास कर ले। दैनिक, रोज आना जाना भी, आदमी काम के लिए सुबह गया और शाम को वापस अपने घर आ गया, तो टाइम की बात आ गई। अब आती है संख्या, यानी कितनी संख्या में प्रवास हो रहा है, कितनी संख्या में लोग जा रहे हैं। वृहद संख्यक, यानी लार्ज स्केल पर बहुत ज्यादा प्रवास हो रहा है। मीडियम स्केल पे हो रहा है या माइनर स्केल पे, यानी अल्पसंख्यक हो रहा है, भी ज्यादा है या बहुत कम लोगों का जो माइग्रेशन हो रहा है। तो इसमें हम संख्या पक्ष पर में हम संख्या पर विचार करते हैं।
और स्थिरता पक्ष में भी व्यक्ति वहीं जाकर बस गया, स्थायी रूप से बस गया तो स्थायी पक्ष स्थायी रूप हो गया। और अगर वहां थोड़े टाइम के लिए, जैसे जैसे जब कहीं युद्ध की या आक्रमण की जो सिचुएशन आती है तो व्यक्ति थोड़े टाइम के लिए दूसरी जगह चला जाता है, तो यानी वहां पर वो अस्थायी रूप से बसता है। तो बसावट है, वो बसने की जो प्रक्रिया है वो स्थायी या अस्थायी कोई भी आ सकती है। उसके बाद आता है कारण पक्ष। देखिएगा, कारण पक्ष अलग से भी बहुत प्यारा प्रश्न बनता है, भी प्रवास के कारण बताइए। तो इसमें हम उन कारणों की बात करेंगे, भी हम बाहर क्यों जा रहे हैं। देखिएगा, 4 कारण हम यहां लिख रहे हैं। पहला है प्राकृतिक यानी भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक या कारण, तीसरा है राजनीतिक कारक और चौथा है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक या कारण। तो ये 4 प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से हम कहीं बाहर जाते हैं या कोई बाहर से हमारे यहां आता है, यानी या तो उत्प्रवास होता है या फिर अप्रवास होता है। अब एक एक करके इनको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्राकृतिक या भौतिक कारक मतलब जहां पर क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जलवायु परिवर्तन हो गया, जहां पर नदियां अपना रास्ता बदल लेती है, बाढ़ आ गई, अकाल आ गया, वहां पर सूखा आ गया, अकाल पड़ गया, या जलवायु ज्वालामुखी आ गए, तूफान आ गया, या कोई और अन्य जलवायु यानी प्राकृतिक कारण वहां हो गए, तो वो सारी बातें प्राकृतिक कारकों में आती हैं। दूसरी आर्थिक कारकों में बात करें तो व्यक्ति जीवन यापन के लिए, अपने जीविका उपार्जन के लिए जो काम चाहिए उसको, उसके बाद इसमें आती है वो है रोजगार। तो आर्थिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार, क्योंकि आदमी को जीविका उपार्जन के लिए रोजगार चाहिए। और अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछ ले, आज वर्तमान में कहीं भी प्रवास का मुख्य कारण क्या है, तो वो आप एक ही लाइन में अगर उत्तर लिखना है तो यही कारक आप लिखेंगे। वर्तमान में माइग्रेशन का मुख्य कारण ही रोजगार है। फिर आता है राजनीतिक। राजनीतिक यानी पॉलिटिकल रूप से कौन से फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं बाहर जाने के लिए, जैसे युद्ध, लड़ाई हो गई, वहां दंगे हो रहे हैं, आतंकवाद की परिस्थितियां वहां पर हो गई, वहां उपनिवेशवाद यानी कॉलोनाइजेशन की है समस्याएं वहां पर है। तो इन सब से पिंड छुड़ा के आदमी बाहर चला जाता है, या बाहर कहीं समस्या है तो वो शांति वाले क्षेत्रों में आ जाता है। उसके बाद है सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में बात करें तो देखिएगा, कई बार व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बाहर जाता है, या आत्मिक शांति की खोज में चला जाता है, दूसरे देशों में चला जाता है, जंगलों में चला जाता है, और एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट प्राप्त करने के लिए भी वो दूसरी जगह पर जाता है। तो ये है कारण पक्ष में, यानी प्रवास को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख कारण हैं। इनकी वजह से ही उत्प्रवास या अप्रवास होता है, यानी माइग्रेशन होता है। तो ये था अपना प्रवास के पक्ष, 5 एस्पेक्ट पे बात की, देश, काल, संख्या, कारण और स्थिरता पक्ष। मैं चाहता हूं हम लगे हाथ इसके अंतर्गत एक चीज और समझ लें, वो आता है प्रवास के प्रकार, यानी स्थानांतरण के प्रकार। प्रवास या स्थानांतरण के प्रकार। अभी तो हम पक्षों पर बात कर रहे थे और अब हम बात कर रहे हैं प्रवास या स्थानांतरण के प्रकार पर। देखिएगा, प्रवास या जो स्थानांतरण के जो प्रकार हैं, इन्हें हम 2 भागों में बांटा जाता है। ये 2 भाग है और आप इससे समझिए, देश पक्ष से समझिएगा। हमने तो यहां जिन जिन का उल्लेख किया सबके नाम बोल दिए। 2 महाद्वीपों के बीच हो रहा है अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप के 2 देशों में हो रहा है तो अंतरराष्ट्रीय है, एक ही देश में अलग राज्यों में हो रहा है तो अंतरदेशीय है, और राज्यों में जिलों के बीच हो रहा है, फिर जिलों में इधर उधर प्रवास हो रहा है। तो ये हमने देश पक्ष में तो एरिया का उल्लेख कर दिया और इसी आधार पर बना दिए हैं प्रवास के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा, प्रवास के 2 प्रकार होते हैं। प्रवास के 2 प्रकार, यानी इन्हीं सब बातों को 2 भागों में ले लिया है हमने टाइप्स के अंतर्गत। और पहला है इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, इंटरनेशनल, और दूसरा है अंतर्देशीय।
तो यानी दो प्रकार का प्रवास हुआ, यानी इस देश पक्ष के ही तथ्यों को लेकर हमने दो टाइप बना दिए, एक अंतरराष्ट्रीय और दूसरा अंतर्देशीय। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या हो गया, आप दोनों बात लिख सकते हैं वहां, कौन सी, ये दोनों अंतर महाद्वीपीय और अंतरराष्ट्रीय वाली, ये दोनों ही अंतरराष्ट्रीय में शामिल होगी जब बात टाइप्स की आती है। यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश में होने वाला प्रवास अंतरराष्ट्रीय कहलाता है। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश में होने वाला प्रवास अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। फिर आता है अंतर्देशीय। अंतर्देशीय में यह रहा अपना अंतर्देशीय, और अंतर्देशीय यानी देश के भीतर ही, देश के भीतर ही, जब देश के भीतर ही हो रहा है तो हम इसको कौन सा प्रवास कह सकते हैं, आंतरिक प्रवास कह सकते हैं, आंतरिक प्रवास। और ये दो प्रकार का, दो प्रकार कौन से हो जाएंगे, इसी के दो प्रकार बना दिए हमने, अंतरराज्यीय और स्थानीय, इसके दो प्रकार बना दिए। फिर अंतरराज्यीय और दूसरा स्थानीय। अंतरराज्यीय का मतलब है एक ही देश के अंतर्गत दो राज्यों के बीच होने वाला प्रवास अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। स्थानीय प्रवास का मतलब हो गया एक ही जिले में गांव या शहरों के बीच में होने वाला प्रवास स्थानीय प्रवास कहलाता है। हम स्थानीय प्रवास को भी कह सकते हैं जैसे आर से आर यानी रूरल से रूरल यानी गांव से गांव, हम कह सकते हैं रूरल से अर्बन यानी गांव से शहर, हम कह सकते हैं अर्बन से रूरल यानी शहर से गांव की तरफ, और हम कह सकते हैं यू से यू यानी अर्बन से अर्बन यानी शहर से शहर। तो यानी स्थानीय प्रवास भी हमने चार भागों में बांट लिया, गांव से गांव, शहर से शहर, गांव से शहर या शहर से गांव जो प्रवास होता है। ठीक है, तो प्रवास या स्थानांतरण के प्रकार आपसे पूछे तो दो, अंतरराष्ट्रीय और अंतर्देशीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश के मध्य होने वाला प्रवास। अंतर्देशीय में एक ही देश के अंतर्गत होने वाले राज्यों के बीच जो प्रवास है वो है, ये दो भागों में हो गया। अंतरराज्यीय यानी अंतर्देशीय एक ही देश के अंदर होने वाला प्रवास है, अंतरराज्यीय दो राज्यों के बीच, स्थानीय यानी लोकल एरिया के अंतर्गत ही गांव या शहरों के बीच में होने वाला जो प्रवास है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिएगा सारे तथ्य आपस में जुड़े हुए हैं, कहीं कोई रटने की जरूरत नहीं है। हम दैनिक जीवन में भी इन्हीं तथ्यों को सीखते हैं, बस हम तो जोड़ रहे हैं, हमारे भूगोल विषय के आधार पर जोड़ रहे हैं। तो देखिएगा आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने दो चीजें सीखी। एक तो माइग्रेशन के एस्पेक्ट यानी पक्ष क्या है, पांचों पक्षों पर बात की, और उसके बाद हमने माइग्रेशन यानी स्थानांतरण पर के जो प्रकार हैं उन पर बात की, भी दो प्रकार होते हैं। उम्मीद करता हूं आप एंजॉय कर रहे होंगे इस टॉपिक के साथ, और अगली क्लास में हम बात करेंगे महाद्वीपों के प्रवास पर और प्रवास का परिणाम क्या रहता है उस पर बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।